यूक्रेन वॉर के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में पहुंचे हैं और पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन बॉर्डर से सटा हुआ है। और पोलैंड में बैठकर जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जमकर कोसा है। बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह दिया है। और इसके अलावा अब पूर्वी यूरोप में भी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर रूस को घेरने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन में रूस घातक हथियारों से तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के शहरों की खंडहर बनने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के सर्वोच्च नेता इस तबाही वाले इलाके से बमुश्किल 100 किलोमीटर दूर पोलैंड पहुंचे। वो पोलैंड जहां पर यूक्रेन से निकलकर सबसे ज्यादा रिफ्यूजी आए। वो पोलैंड जो यूक्रेन में नेटो की शांति सेना उतारने का प्रस्ताव दे चुका है। वो पोलैंड जहां पर अमेरिका ने अपने घातक हथियार और सैनिकों को तैनात किया है। जो बाइडेन का यहां पहुंचने का मकसद रूस को बड़ा संदेश देना था और पोलैंड में आकर अपने सैनिकों से मुलाकात करके उनके साथ पिज्जा खाकर उन्हें यूक्रेन वॉर से जुड़ी हिदायतें देकर बाइडेन ने यह संदेश दे भी दिया। बाइडेन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन जाकर रूस की सेना से यूक्रेन के लोगों की लड़ाई को देखने की बात कही और बॉर्डर के पास बैठकर यूक्रेन के लोगों की जम कर तारीफ। So, you know, with the Ukrainian people have a lot of backbone. They have a lot of guts, and I'm sure you're observing it. यूक्रेन के बाद पोलैंड और दूसरे बाल्टिक देशों पर भी रूस के हमले के खतरे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी पोलैंड भेज दिया है। इसके अलावा बाइडेन ने पोलैंड से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मरियोपोल की स्थितियों पर भी निशाना साधा और रूस को इस मानव संकट का जिम्मेदार बताया। Hundreds of thousands of people who are being cut off from help by Russian forces and are besieged in places like Mariupol. I mean, it's not stopping. It's like something out of a science fiction movie. एक तरफ पोलैंड से बाइडेन ने रूस को यूक्रेन के लोगों की त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका ने इस इलाके में रूस को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बाइडेन पोलैंड दौरे से पहले ब्रसेल्स में थे, जहां पर हो रहे नेटो शिखर सम्मेलन में बाल्टिक देशों में नेटो बलों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी नेटो देशों ने रूस की किसी भी संभावित हमले से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इन तस्वीरों को देखिए, ये नेटो के सैनिकों का युद्धाभ्यास है और ये ड्रिल उस वक्त और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब नेटो ने अपने सैनिकों को यूरोप के पूर्वी हिस्से यानी रूस के करीब बढ़ाने का ऐलान किया है। नेटो की कोशिश अब जमीन, हवा और समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की है। नेटो ने पूर्वी यूरोप में 4 नए युद्ध समूहों की तैनाती की बात कही है। ये सैनिक बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में तैनात किए जाएंगे। यूरोप में फिलहाल 1 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 40,000 सिर्फ पूर्वी हिस्से में ही तैनात हैं। इन सारे सैनिकों को नेटो कमान के तहत तैनात किया गया है। इसके अलावा नेटो सैनिकों को वायुसेना और नौसेना का सपोर्ट भी हासिल है। जाहिर सी बात है, ये तमाम कोशिशें रूस की टेंशन को बढ़ाएंगी। इसके अलावा बाइडेन ने पुतिन को एक बार फिर से युद्ध अपराधी भी बताया है। The single most important thing that we can do from the outset is keep the democracies united in our opposition and our effort to curtail the devastation that is occurring at the hands of a man who I quite frankly think is a war criminal. And I think it will meet the legal definition of that as well. बाइडेन ने भले ही ब्रसेल्स और पोलैंड की यात्रा से रूस को कड़ा संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन पुतिन पर इससे कोई फर्क पड़ा है ऐसा लगता तो नहीं। हाँ, जब बाइडेन पोलैंड में थे तब भी पुतिन की आर्मी यूक्रेन को लगातार दहला रही थी और आगे भी रूस की योजना यूक्रेन में हमला जारी रखने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी सेना ने एक बार फिर से हमला किया है।
लवीव शहर पर रूस का हमला। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूसी सेना ने हमला किया, जहां पर मिसाइल दागे गए। लवीव शहर पर रूस ने कई मिसाइल दागे हैं, जिसकी वजह से लवीव शहर में ऑयल टैंक में आग लगी और पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया। रूसी मिसाइल से लवीव में ये ऑयल टैंक पर हमला हुआ है और उसकी वजह से ऑयल टैंक चकनाचूर हो गया है। इस बीच में यूक्रेन के मारियोपोल शहर से भी बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जिसमें ये दिख रहा है कि पूरा शहर कैसे खंडहर में तब्दील हो गया है। रूसी सेना मारियोपोल में ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसकी वजह से मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक तस्वीर आपके सामने है। ये शहर कभी हरा भरा, कभी गुलजार होता था, लेकिन आप देखिए खंडहर है और जहां जहां आपको नजर आएगी, सिर्फ ये देखिए राख नजर आएगी आपको। ये काला सा जो तत्व नजर आ रहा है, ये कुछ और नहीं, ये मिसाइल अटैक जो है उसके बाद का मंजर आपके सामने। रिहायशी इलाके, रिहायशी इमारतें हैं, यहां लोग रहा करते थे, लेकिन आप सिर्फ ये पूरी की पूरी जगह बंजर है, वीरान है, खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये मारियोपोल शहर है, प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर। लेकिन ये मारियोपोल शहर की स्थिति अब क्या है, इसकी दशा अब क्या है और इसकी दिशा क्या होगी, वो आप देख सकते हैं। सब खत्म हो गया, यहां पर सब तबाह कर दिया है रूस ने। आप देखिए बीच में कितने बड़े बड़े मिसाइल से हमला हुआ है, उसके बाद से पूरा शहर तबाह है, बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। ये मारियोपोल शहर है। ये सबसे ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, सिर्फ जी न्यूज पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। मारियोपोल में इस वक्त क्या नजारा है वो आप भारत में बैठे देखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.